दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने वक्तों में किसी गांव में एक मोची और उसका लड़का रहते थे। एक दिन लड़का अपने बाप से कहने लगा, अब्बा जान मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। तो उसका वालिद कहने लगा, बेटा तुम्हें छुरी किस लिए चाहिए? छुरी से तो नुकसान ही होता है। तुमने आखिर छुरी का क्या करना है? दोस्तों, बेटे ने गोलमोल सा जवाब दिया, बस मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बेहद असरार पर मोची ने अपने बेटे के लिए एक लोहे की छुरी बना दी। जब लड़के के हाथ में वो छुरी आ गई, वो तो शेर ही बन गया और अपने बाप को डराने धमकाने लगा कि अब्बा फौरी तौर पर बादशाह के दरबार में जाओ और मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं छुरी मार कर तुम्हें कत्ल कर दूंगा। दोस्तों, बेचारा मोची ये सुनकर खौफ से कांपने लगा। उसने ये सोचा भी नहीं था कि उसका अपना सगा बेटा उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। मोची उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने अपने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब वो सोचने लगा कि आखिर करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो किधर जाऊँ। अगर बादशाह से रिश्ता मांगने गया, मैं तो इतना गरीब हूँ कि बादशाह तो मुझे मार ही डालेगा कि मैंने इतनी जुर्रत कैसे की कि शहजादी का रिश्ता मांगा। और अगर ना गया तो मेरा जालिम बेटा मुझे मार देगा। आखिर बहुत सोच विचार के बाद मोची ने फैसला किया कि बेटे के हाथ मरने से बेहतर है कि बादशाह के हाथ से मरा जाए। चलो बादशाह के पास चला जाता हूँ, चाहे वो मार ही डाले कोई बात नहीं। आखिर बात तो हो जाएगी कि एक गरीब मोची बादशाह से कभी रिश्ता मांगने आया था। दोस्तों, अपने ही बेटे के हाथों इज्जत की गुमनामी की मौत मरने से कहीं बेहतर है कि बादशाह के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन मोची बादशाह के पास पहुंच गया और बादशाह से अपने जालिम बेटे के लिए शहजादी का रिश्ता मांगने लगा। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह के तन बदन में तो आग लग गई और वो कहने लगा कि कमी कमीन होकर शहजादी का रिश्ता मांगने आए हो। दिल तो चाहता है कि अभी इसी वक्त जल्लाद को हुक्म देकर तुम्हारा सर कलम करा दूं। लेकिन दोस्तों, बादशाह का वजीर बड़ा अक्लमंद आदमी था। वो बादशाह के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा कि बादशाह सलामत, इसे मरवा दिया तो खामखा जग हंसाई होगी। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि बादशाह ने गरीब मोची का कत्ल करा दिया है। हम किस किस की जुबानें बंद कराएंगे। अक्लमंदी तो यही कहती है कि इसे किसी तरीके से टाल दिया जाए। हम इस मोची से ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये सारी जिंदगी ढूंढ नहीं सकेगा। अगर ये गुड़ देने से मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है। दोस्तों, उसके बाद वजीर ने मोची से मुखातब होकर कहा, ऐ मोची, हम तेरे बेटे की शादी राजकुमार से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तेरा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में इससे पहले किसी ने ना देखा हो और ना ही सुना हो। दोस्तों, मोची बेचारा ये शर्त सुनकर वापस चल पड़ा। वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था क्योंकि बादशाह ने उसे कत्ल नहीं किया था। उसने रब ताला का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने जालिम बेटे को बादशाह की सारी बात बता दी। दोस्तों, वो दोनों बाप बेटे अपने घर को छोड़कर एक जंगल की तरफ निकल गए ताकि वो बादशाह की शर्त को पूरा कर सकें। जब वो जंगल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक घने दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ पीले पीले फूल बिखरे पड़े हैं। उस अजीबोगरीब आदमी ने चूल्हे पर अपनी टांग रखी हुई थी और उसके पैर में से तड़ तड़ आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर खोलते हुए तेल की कड़ाही भी रखी हुई थी। वो पकोड़े तल तल के खा रहा था। मोची और उसके बेटे ने जब ये अजीबोगरीब मंजर देखा तो दिल ही दिल में वो कहने लगे, ये काम तो बादशाह सलामत ने ना तो कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। दोस्तों, मोची उस आदमी से पूछने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिगिर्द बना लो और इसे भी इसी तरह पकोड़े तलने सिखा दो जिस तरह आप तल रहे हो। वो बोला, मियाँ आगे चला जा, आगे मेरा उस्ताद बैठा हुआ है,
वो तेरे बेटे को शागिर्द बना लेगा। ये सुनकर वो मोची बाप और उसका बेटा आगे रवाना हो गए। दोस्तों चलते चलते वो जा रहे थे कि आगे क्या देखते हैं कि बड़ के दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ बड़ के फल बिखरे पड़े हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है और उसकी टांग में से तड़ तड़ आग के शोले निकल रहे हैं और चूल्हे पर खोलते हुए तेल की हांडी रखी हुई है और वो जलेबियां निकाल निकाल कर तल रहा है। मोची और उसके बेटे ने जब ये भयानक मंजर देखा तो वो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो बादशाह सलामत ने कभी नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। दोस्तों मोची उस आदमी से मुखातब होकर बोला, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इसी तरह जलेबियां तलना सिखा दो जिस तरह आप तल रहे हो। वो बोला, बूढ़े मियाँ आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वो तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेगा क्योंकि मुझे उसने शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं दी। दोस्तों ये सुनकर वो दोनों बाप बेटे आगे रवाना हो गए। वो चलते जा रहे थे कि आगे बेरी के घने पेड़ के नीचे एक अजीबोगरीब आदमी बैठा था। जमीन पर चारों तरफ लाल सुर्ख बेर बिखरे पड़े थे। उसने भी बाकी दो लोगों की तरह चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी थी। पाँव के अंगूठे में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे थे। उस आग की वजह से चूल्हे पर रखी कढ़ाई में से वो गुड़ बना के खा रहा था। मोची और उसके बेटे ने जब ये अजीबोगरीब मंजर देखा तो वो दिल ही दिल में कहने लगे, ये काम तो पिछले लोगों से भी ज्यादा मुश्किल है। हमें पूरी उम्मीद है बादशाह ने तो अपने ख्वाब में भी ऐसा कोई अमल नहीं देखा होगा और ना ही किसी ने उसे सुनाया होगा। चलो यही सीख लेते हैं। दोस्तों मोची उस आदमी से कहने लगा, ऐ बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो, इसे भी इसी तरह गुड़ बनाना सिखा दो। तो वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ, मैं उसे अपने पास रखूंगा। ये लो चाबियाँ। वो जो सामने कमरा नजर आ रहा है उसका ताला खोलकर अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से ताला लगा दो। मोची ने उस आदमी की हिदायत के मुताबिक अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया। जब वो जाने लगा तो आदमी ने उससे चाबियां वापस ले ली और कहने लगा, अब पूरे 2 साल के बाद आना। दोस्तों मोची बेचारा करता भी तो क्या करता, आखिर वो अपने घर लौट गया। इधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा रहता था। वो इंतजार करता था कि शायद दरवाजा खुले और कोई मुझे खाने पीने के लिए कोई चीज दे, लेकिन इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और कोई अंदर नहीं आया। अब लड़के ने जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके तो ओसान ही खता हो गए। उस बेचारे का खून खुश्क होने लगा। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। कमरे के फर्श पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। लड़के ने सोचा, न जाने मुझसे पहले कितने लोग इस कमरे में अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ये शायद उनकी ही हड्डियां पड़ी हैं और मुझे लगता है कि मेरा इंजाम भी उन जैसा ही होगा और मेरा बाप शायद इस आदमी के धोखे में आ गया है। अब मुझे भी यहाँ भूखे प्यासे रहकर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा और एक रोज मेरी हड्डियां भी इसी फर्श पर बिखरी पड़ी होंगी। दोस्तों ये सोचकर मोची के बेटे की आंखों में आंसू आ गए और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से उसके दिल का बोझ हल्का हुआ तो एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया और दिल में कहने लगा, जब तक सांस है तब तक जिंदगी की आस है। दोस्तों लड़के ने जमीन पर से एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा उठाया जिसका सिरा छुरी से ज्यादा तेज और तीखा था और उसने दीवार को खोदना शुरू कर दिया। दोस्तों जब वो दीवार खोद रहा था तो दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिर दिन रात की लगातार मेहनत रंग ले आई। दीवार में से इतना बड़ा सुराख हो गया कि उसमें से एक आदमी आराम से गुजर सकता था। जब वो सुराख में से गुजरकर लड़का दूसरी तरफ गया तो वो क्या देखता है, उसके आगे एक और कमरा है। वो कमरा खूब सजा हुआ है। सबज रेशमी पर्दे लटक रहे हैं। कीमती कालीन बिछा हुआ था। दोस्तों कमरे में
एक मुसहरी रखी हुई थी। जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी हसीन जिस्म का एहसास होता था। जो ही मोची के बेटे ने वो पर्दा सरकाया, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। वो क्या देखता है कि गोरे बदन की मालक एक हसीनो जमीन लड़की बिस्तर पर सो रही है। गुलाबी गालों वाली, खूब जवान, रेशमी नरम लिबास पहने हुए उसका जिस्म बहुत ही प्यारा लग रहा था। दोस्तों, करवटों के बायस उसके लंबे लंबे काले बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए थे। मोची का लड़का थोड़ी देर तो उसे आंखें फाड़े देखता रहा। उस दौरान में लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अजनबी नौजवान को देखकर पहले तो वो बड़ा घबराई, इधर लड़का भी डर गया कि खुदा खैर करे अब मेरा क्या बनेगा। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद वो दोनों थोड़े मुतमिन हुए तो लड़की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाइए, मेरे बिस्तर पर बैठ जाओ और बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस तरह पहुँचे हो। दोस्तों, ये सुनकर मोची के बेटे की जान में जान आई और उसने अपना सारा वाकया सुना दिया। तो लड़की ने उसे खाने पीने के लिए कुछ दिया। तो लड़की कहने लगी, वो जो आदमी बाहर बैठा गुड़ बना रहा है, जिसने तुझे कमरे में कैद किया था, वो ही मेरा बाप है। मैं भी एक जादूगरनी हूँ, खौफ ना करो, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लड़की जादू में अपने बाप से भी आगे थी। उस लड़की ने मोची के बेटे को इल्मे जादू सिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने उसे किस्म किस्म के लजीज फल और इस तरह के और भी चीजें पेश की। दोस्तों, इसी तरह 2 साल का अरसा बीत गया, मगर मोची अपने बेटे का पता करने नहीं आया। उसने सोचा कि मेरा बेटा अच्छी तरह से हुनर सीख ले तो तब ही वापस लेने आऊंगा। दोस्तों, सारे वक्त के दौरान में लड़का उस हसीन लड़की के सहारे से जादू सीखता रहा। फिर एक दिन वो अपने फन में माहिर हो गया। दोस्तों, 3 बरस के बाद जब मोची आया तो क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के घने पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ लाल सुर्ख बेर बिखरे पड़े हैं। उस आदमी ने पहले की तरह चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी थी और उसकी टांग से आग निकल रही थी और वो कढ़ाई में गुड़ बना बना कर खा रहा था। मोची ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 3 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में छोड़ गया था। तो वो आदमी कहने लगा, मैं तो 3 साल से यहीं बैठा गुड़ बना बना कर खा रहा हूँ, मुझे तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा कहाँ है, जाकर खुद ही देख लो। शायद तुमने अपने बेटे को उस कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाया था। ये लो कुंजियाँ। दोस्तों, ये सुनना था तो मोची बेचारे के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसके चेहरे पर एक रंग आता तो दूसरा जाता। वो बेचारा सोच सोच के हलकान हो रहा था कि 3 साल के बाद तो मेरे बेटे की हड्डियां ही मिलेंगी, जिंदा रहना तो कभी भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, वो इस आदमी को दिल में गालियां देता हुआ कमरे की तरफ भागा। उसने चाबी से ताला खोला तो अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो वो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे, और अगर ये तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। दोस्तों, मोची दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन कमरे के एक जानब दीवार में एक छोटा सा सुराख था। वो सुराख में से घुसकर दूसरे कमरे में पहुंच गया तो क्या देखता है, सामने एक मुसहरी पर एक खूबसूरत लड़की और मोची का बेटा बैठे हुए हैं। वो अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर बड़ा खुश हुआ। वो दौड़कर अपने बेटे को सीने से लगाता है और रोने लगता है और इसी तरह खुदा का शुक्र अदा करने लगा। उसके बाद बेटे ने अपने बाप से कहा कि ये लड़की दरअसल वो जो आदमी बाहर बैठा है उसी की बेटी है। इसी लड़की ने मेरी जान बचाई है और ये एक जादूगर है और इसने मुझे बहुत से जादू भी सिखाए हैं। इसी दौरान वो लड़की कहने लगी, तुम दोनों के बचने की एक ही सूरत है कि ऐ मोची, तू रोता हुआ दुहाई देता यहाँ से बाहर जा और मेरे बाप से बोल कि हाय हाय, मेरा बेटा भूखा प्यासा मर गया, तुमने उसे कमरे से निकाला ही नहीं।
अब मुझे इतनी तो इजाजत दे दो कि उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांधकर यहाँ से ले जाऊं और किसी कब्र में दफन कर दूं। दोस्तों मोची ने ऐसा ही किया। मोची दुहाई देता, हाय हाय करता कमरे से बाहर निकला। जिस तरह लड़की ने उसे समझाया था उसने उसी तरह किया। गुड़ बनाता जादूगर बोला, हाँ हाँ हड्डियां ले जाओ, वैसे भी मैंने उनका क्या करना है। दोस्तों उस आदमी ने मोची को एक बड़ी सी सफेद चादर दे दी। मोची दोबारा कमरे में आया और लड़की की बताई हुई तरकीब के मुताबिक अपने बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को चादर में छुपाकर उसने कांधे पर उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात पल्ले बांध लो, मैंने तेरे बेटे को जो जादू सिखाया है उसकी मदद से कहीं रास्ते में कुछ करना शुरू न कर देना। घर पहुंचकर जो मर्जी करना। अगर तूने रास्ते में मेरे जादू का इस्तेमाल करके अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा, फिर वो तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। दोस्तों वो खूबसूरत जादूगर अंदर कमरे में बैठी रही। मोची ने उससे कहा, बेटी तू भी किसी तरह छुप छुपा कर हमारे साथ यहाँ से निकल चल, अपने जालिम संगदिल बाप की कैद से रहाई हासिल कर लो। दोस्तों लेकिन वो लड़की नहीं मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे और तुझे और तेरे बेटे को आजादी नहीं मिलेगी। यूं भी मेरा मरना ना जीना एक ही बराबर है। यहाँ से भागकर आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। दोस्तों मोची अपने बेटे को कपड़े में लपेटे कांधे पर उठाए कमरे से निकला। उसने चाबियों का गुच्छा दूर ही से बाहर बैठे जादूगर की तरफ फेंका जो अभी तक गुड़ बनाकर खा रहा था। जादूगर ने उसकी जानब ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी चाबियां उठाई और दोबारा अपने काम में लग गया। दोस्तों जब मोची अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल आया तो एक जगह उसने अपने बेटे को कांधे से नीचे उतारा और उसे चादर से बाहर निकाला तो दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई है। अब बाप बेटे ने दोबारा सफर का आगाज शुरू कर दिया। वो चले जा रहे थे कि आखिर जंगल से बाहर निकल आए। अब उनके सामने सरसब्जो शदाब खेत फैले हुए थे। एक जगह वो क्या देखते हैं कि राहट चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक जमींदार खड़ा है। मोची का लड़का बाप से कहने लगा, अब्बा मैं तुझे अपना जादू दिखाता हूँ, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा निकाल लेना, वो ना बेचना। इतना कहकर लड़के ने मुंह में कुछ पड़ा और उसी वक्त लड़का बैल बन गया। दोनों चलते चलते जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार ने जब इस कदर जवान और पला हुआ बैल देखा तो मोची से कहने लगा, ऐ बूढ़े मियाँ क्या बैल बेचना चाहते हो? तो मोची कहने लगा, हाँ जमींदार मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो जमींदार पूछने लगा, इसका क्या लोगे? मोची बोला, 5.25 रुपए। जमींदार को सोच में डूबे देखकर मोची कहने लगा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, तू उसे अपने रहट के साथ जोड़कर देख ले। अगर तुम्हारा दिल मुतमिन हो जाए तो तब उसे खरीद लेना। दोस्तों जमींदार ने बैल रहट से जोड़ा और वो खूब पानी निकालने लगा। इससे पहले वाले बैल तो बड़े कमजोर थे और पानी बहुत कम निकालते थे। ये देखकर जमींदार बड़ा खुश हुआ और वो बैल खरीदने पर राजी हो गया। मोची कहने लगा, लेकिन मैंने बैल के साथ रस्सा नहीं देना। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही नया रस्सा डाल लूंगा। दोस्तों जमींदार ने 5.25 रुपए कीमत अदा की और बैल खरीद लिया। जब मोची काफी दूर चला गया तो बैल ने फौरन अपना रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ और सीधा मोची के पास पहुंचा। वहां जाकर वो लड़का बन गया। जमींदार बेचारा डंडा पकड़े हाँफता कांपता दौड़ता दौड़ता उनके पीछे आया और मोची से पूछने लगा, बाबा तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा क्या? मोची बोला, बैल मैंने तो अभी अभी तुझे बेचा है, अब वो किधर है मुझे क्या पता। बेचारे जमींदार के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मोची के साथ जो लड़का जा रहा है वही असल में उसका भागा हुआ बैल है। जमींदार बेचारा हैरान परेशान लौट गया। मोची और उसके बेटे ने जादूगर की बेटी की नसीहत पर अमल नहीं किया और रास्ते ही में जादू से कमाई करना शुरू कर दी। अब उन्हें अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़े जालिम जादूगर को पता चल गया कि मोची का लड़का जिंदा है और मेरी कैद से फरार हो गया है और मेरी बेटी ने
उसे सारा जादू सिखाया है। तो जादूगर ने एक बड़े फकीर का रूप धारा और उनसे पहले आगे रास्ते पर आकर बैठ गया। मोची के लड़के को चूंकि बड़ी कामयाबी मिली थी, उसने दोबारा से अपना रूप बदलने के बारे में सोचा। अब उसने ऊंट बनने का फैसला किया और अपने बाप से बोला, अब्बा इस दफा तुम मेरे पूरे 9 रुपए मांगना, 1 रुपया भी कम न करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ नुकैल हरगिज न देना। इतना कहकर मोची के लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन ऊंट बन गया। मोची ऊंट की नकेल पकड़े चलता जा रहा था। वो सामने बैठे फकीर के पास पहुँचे। दोस्तों, दरअसल में वो फकीर नहीं था, बल्कि वो जादूगर था। वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। फकीर ने मोची से पूछा, बाबा जी ऊंट बेचना है क्या? तो मोची बड़ा खुश हुआ और बोला, हाँ बेचना है। फकीर ने पूछा, कितनी कीमत लोगे? उसने कहा, पूरे 9 रुपए। दोस्तों, फकीर ने उसी वक्त 9 रुपए निकाले और मोची के हाथ में थमा दिए और ऊंट खरीद लिया। अब मोची को याद आया और बोला, मैंने ऊंट के साथ नुकैल नहीं देनी। दोस्तों, फकीर भी जादूगर था और सारा राज जानता था, क्योंकि सारा जादू नुकेल के अंदर था। वो बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैंने ऊंट नकेल के साथ खरीदना है, इसलिए नकेल तुम्हें देनी ही पड़ेगी। दोस्तों, गर्द उनके दरमियान बहुत बहस हुई। बहुत तू मैं के बाद राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द के खेतों में काम करते किसान भागे भागे देखते आए और वहाँ पर तो एक भीड़ लग गई। फकीर ने हजूम से कहा, ऐ लोगों, तुमने आज तक कभी सुना है कि एक जानवर बिक जाए और बेचने वाला खरीदने वाले से जानवर की नुकैल न दे? देखो, ये आदमी जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद एक जरा सी छोटी रस्सी यानी नुकैल के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। दोस्तों, फकीर की बात में दलील थी। जब लोगों को पता चला कि ये आदमी बेकार में बहस कर रहा है, तो सबने मोची को झूठा किया। इतने लोगों के आगे मोची बेचारे की ना चली। उसे ना चाहते हुए भी ऊंट की नुकैल भी देना पड़ी। दोस्तों, जैसे ही नुकैल जादूगर के कब्जे में आई, उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में पकड़ी नुकैल का पिछला सिरा फट से नीचे गिरा। उसने मुड़कर देखा तो ऊंट का कहीं नामो निशान भी नहीं था और नुकैल जमीन पर सरक रही थी। जादूगर ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे उड़ने लगा, लेकिन लड़का भी उससे इल्म में कम नहीं था। दोस्तों, शेर को सवा शेर टकर गया था। कबूतर ने आसमान से जो नीचे की जानब देखा तो गाँव में कुछ औरतें काली स्याह चिकनी मिट्टी निकाल रही थीं, ताकि वो अपने कच्चे घरों की दीवारों पर मांझ सकें। इससे पहले कि बाज अपने पंजों से कबूतर को पकड़ता, लड़के ने फौरन मंत्र पढ़कर फौरन अपना रूप बदल लिया और मेंढक बन गया और उसने फौरन उस तालाब में छलांग लगा दी। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बंगला बन गया और उड़ता उड़ता छप्पड़ में नीचे उतरा और चूंचे मार मार कर पानी में से मेंढक को तलाश करने लगा। एक नौजवान लड़की भी उस तालाब में खड़ी अपने गोरे गोरे हाथों की लंबी लंबी उंगलियों से मट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर मट्टी के साथ ही लड़की की उंगली में चला गया। बगला यानी जादूगर अब इसकी छोटी सी उंगली से छल्ला तो नहीं निकाल सकता था। थोड़ी देर के बाद औरतें मट्टी तसलों में डाले अपने सरों पर रखे घरों की जानब चल पड़ी। बगला भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंची तो जादूगर बगले से वो दोबारा फकीर बन गया और उसके दरवाजे पर सदा लगाने लगा। लड़की ने आटा बर्तन में डाला और उसे देने के लिए दरवाजे पर आई तो फकीर बोला, मुझे आटा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी उंगली में पहना हुआ वो छल्ला चाहिए। ये सुनकर लड़की को बड़ा गुस्सा आया और वो फकीर को बुरा भला कहने लगी, तू कौन होता है मुझसे छल्ला मांगने वाला? जब लड़की की माँ के कान में ये बात पड़ी तो वो दरवाजे में आ गई। जब उसे बात का पता चला उसने तो आसमान सर पर उठा लिया। वो बड़ी शक्की मिजाज औरत थी। उसने बेटी को खूब गालियां दी और कहने लगी कि तू तो तालाब से मट्टी लेने गई थी, तो तेरी उंगली में ये छल्ला कहाँ से आ गया? किस अजनबी से मिलकर आई है? बता, तुझे ये तेरे किस यार ने दिया है? तेरे बाप को आ लेने दे, उसे मैं सारी बात बताती हूँ, वो फिर तेरी तबीयत साफ करेगा। दोस्तों, लड़की ने घबरा कर छल्ला उतार कर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में खड़ा था। उसने छल्ला पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो लड़का फौरन छल्ले से कबूतर बन गया
और वहाँ से उड़ गया। जादूगर फकीर से दोबारा बाज बनकर उसके पीछे उड़ने लगा। आखिर बादशाह का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ने लगे। उस वक्त बादशाह कचहरी लगाए बैठा था। उससे पहले कि वो जादूगर बाज उस लड़के को पकड़ता, कबूतर दोबारा से छल्ला बन गया और बादशाह के ताज के अंदर गिर गया और कहने लगा, यहाँ से तो जादूगर मुझे कभी नहीं निकाल सकेगा। दोस्तों, जादूगर दोबारा फकीर बन गया और बादशाह के सामने आया और सदा बुलंद करने लगा। बादशाह बोला, मांग क्या मांगता है? फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, तेरे ताज के अंदर जो सोने का छल्ला है वो मुझे दे दे। ये सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और वो सोचने लगा, मेरे ताज में सोने का छल्ला कहाँ से आ गया? उसने एक हाथ ऊपर उठाया तो ताज में डालकर देखा तो वो लड़का सोने के छल्ले से तस्बीह बनकर बादशाह के हाथ में आ गया। बादशाह ने ताज ही में से जो तस्बीह निकाली और तस्बीह की सारी मांगे टूटकर फर्श पर नीचे गिर गईं और दाने जगह जगह बिखर गए। फकीर फौरन मुर्ग बनकर उन्हें चुगने के लिए आगे बढ़ा तो लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते उन मोतियों से बिल्ली बनकर मुर्गे को मार डाला। बादशाह हैरान परेशान ये सारा मंजर देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ना तो ऐसा कुछ देखा था और ना ही ऐसा कुछ सुना था। दोस्तों, जादूगर को मारने के बाद वो बिल्ली दोबारा अपने असली रूप यानी मोची के बेटे की शक्ल में आ गई। वो आगे बढ़कर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह अभी तक हैरत में डूबा हुआ था। बादशाह बोला, ये क्या माजरा है? तो लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, आप ही ने तो कहा था कुछ ऐसा काम करके दिखाओ जो ना तो किसी ने सुना हो और ना ही किसी ने देखा हो। मैं वही मोची का बेटा हूँ और मेरे वालिद ही आपके यहाँ मेरा रिश्ता मांगने आए थे। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और साथ में खुश भी हुआ और अपने वादे के मुताबिक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उस मोची के बेटे के साथ कर दी और धूमधाम से सल्तनत में बड़ा जश्न मनाया गया। और उसके बाद मोची का बेटा तख्त पर बैठ गया और बड़े आराम से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।